ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਧਰਮ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦੇ ਭਖੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਦਮਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮੀ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2012 ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਉਬਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ कर इस कुड़ी ने कुछ जवाब देते हैं और उनकी जो स्टेटमेंट हुई है वो गन पॉइंट पे हुई है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दनमीत मैं हूँ, मेरा मसला आज का नहीं है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ। 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट मुजफ्फर के साथ, जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुए हैं। उसके बाद 6 जून 2021 में अपने घर से निकली। मैंने अपने घर में कॉल भी किया कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ, मुझे ढूंढना नहीं। और विदिन 2 घंटे में पुलिस ने मुझे लोकेट कर दिया और सदर पुलिस स्टेशन बागात ले आए, जिसमें ऑलरेडी पूरी सिख कम्युनिटी और मेरी फैमिली वहां पर थी। उसके बाद एसएचओ ने मेरा स्टेटमेंट लिया, जो मेरा स्टेटमेंट सिर्फ ओरल ले रहा था। मैंने उसको ये बोला, आप मेरा स्टेटमेंट रिटन कीजिए। 2014 में मेरे निकाह हुए हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट के हैं, आप एक बार डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए मेरे। और इतना सब कुछ सुन के भी लड़के को लॉकअप में डाला गया था, उसके ऊपर एक्ट्स और चार्जेस लगा दिए गए थे। मैं उनको बार बार बोल रही थी, मैं 29 ईयर ओल्ड गर्ल हूँ, मैं एक छोटी बच्ची आपने पकड़ के नहीं लाई कि आप मुझे मेरी फैमिली की ओर हैंड ओवर कर रहे हो। वो उन्होंने मेरी फैमिली को बिना कोई मेरी स्टेटमेंट रिटन किए हुए मेरी फैमिली को मुझे दे दिया। मैं बार बार उनसे ये कह रही थी कि प्लीज आप मेरे डॉक्यूमेंट्स देखिए। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक भी किए, स्टिल उन्होंने मेरी फैमिली को मुझे हैंड ओवर कर दिया। और उसके बाद ही नेक्स्ट डे 7th को मेरी फैमिली मुझे यहाँ से जम्मू ले गई। और जम्मू जाते ही क्या हुआ, जम्मू जाते ही वो लोग मुझे पंजाब ले गए। पंजाब में मेरे को अलग अलग फेडरेशंस मिलने आ रहे थे, वो मेरे को ब्रेन वॉश कर रहे थे। वो वहां पर मेरे को ये समझा रहे थे कि आप जो स्टेटमेंट है वो अगेंस्ट देना, लड़के के फेवर में नहीं देना। मैं वहां पर भी सबको यही बोल रही थी कि लड़के ने मेरे को कोई किडनैप नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से आई हुई हूँ। हमारे पास हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है, आप वो देख सकते हो। इतना सुनने के बाद भी वो मुझे यही थ्रेटनिंग दे रहे थे कि अगर आपने ऐसा स्टेटमेंट वहां पर दे दिया जो स्टेटमेंट लड़के के फेवर में होगा, तो हमारे शूटर्स वहां पर बाहर आपका वेट कर रहे होंगे, आपको निकलते ही शूट कर दिया जाएगा, या तो वैसा नहीं अगर हम करेंगे एसिड अटैक तो आप पे हो जाएगा, या हम उनकी फैमिली पे एसिड अटैक कर देंगे। वो मुझे थ्रेटनिंग सीधे दे रहे थे मेरे फेस पे। कह रहे थे आप हमें अपना वीडियो दीजिए, वो वीडियो हम कश्मीर में दे देंगे, कश्मीर का जज उस वीडियो पे अपनी जजमेंट दे देगा। अगर मैं स्टेटमेंट दूंगी, मैं जज के सामने स्टेटमेंट दूंगी, मैं वहां पर ही दूंगी, क्योंकि सब मेरी रजामंदी से हुआ है। मैं किसी बेगुनाह को नहीं फंसा सकती, क्योंकि ये सब कुछ मेरी रजामंदी से हुआ है। जब मैं घर से निकली, मैंने घर में कॉल भी किया कि मैं किडनैपिंग नहीं है, आप लोग मुझे ढूंढना नहीं, मैं अपनी मर्जी से निकली हुई हूँ। और उसके बाद भी उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं अपनी फैमिली के साथ 6 जून से लेके 25 जून तक थी। 25 जून को मॉर्निंग में मेरे फैमिली में कॉल आया कि हम कश्मीर पुलिस से हैं, हम गेट के बाहर हैं, आप आइए। तो मेरी फैमिली में 2 बंदे बाहर गए, वो उनसे मिले। वहां पर जम्मू जानीपुर की पुलिस भी थी, ये नहीं था कि वहां पर खाली कश्मीर पुलिस थी। वहां हमारे घर के साथ ही एक पुलिस स्टेशन है, उनकी पुलिस भी वहां पर थी। उसके बाद वो मेरे रूम में आए, उन्होंने मुझे बोला मैडम चलिए, हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। वो ऑर्डर हमने देखे और सीधे पहले मुझे जानीपुर पुलिस स्टेशन में ले गए। जानीपुर पुलिस स्टेशन के बाद उन्होंने मुझे जानीपुर एसएचओ ने मुझे हैंड ओवर किया कश्मीर पुलिस के हवाले। और उन्होंने को बोला, जब सब उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स देखे, हाई कोर्ट के डायरेक्शंस देखे, तो उन्होंने बोला आप लड़की ले जा सकते हैं। और उसके बाद ही हम आगे हम यहाँ पर पहुंचे, मुझे वुमेन्स पुलिस स्टेशन में रखा गया। और नेक्स्ट डे ही मेरे को सदर पुलिस स्टेशन से पुलिस की गाड़ी आई जो मुझे कोर्ट ले गई। और आप सब एजुकेटेड हैं, मैं खुद भी एजुकेटेड हूं, आपको पता है कोर्ट में कोई किसी को गन पॉइंट पे कभी उसकी स्टेटमेंट नहीं ले सकता। अगर ऐसी चीजें होने लगी फिर कोर्ट पे भी तो कभी हम यकीन नहीं कर सकते हैं ना। और मेरे को जैसे जम्मू में लाया गया, मैं तो किसी से भी नहीं मिली, मेरे को तो वुमेन्स पुलिस स्टेशन में रखा गया। उसके बाद ही सुबह स्क्वाड आई, किसी को नहीं पता था कि मेरी हेयरिंग है, क्योंकि मेरी हेयरिंग ऑलरेडी 3 बार डिले हो गई थी, क्योंकि तीनों बार 6 से लेके 25 तक हम आउट ऑफ स्टेशन थे, हम जम्मू, हम पंजाब में थे। मेरी जो हेयरिंग है वो मिस होती गई। हाई कोर्ट के डायरेक्शन से मुझे यहाँ पर बुलाया गया, मुझे कोर्ट तक पहुंचाया गया। कोर्ट में जज साहिबा के सामने मैंने अपनी स्टेटमेंट दी, जिसमें मैंने उनको ये बताया है
कि ये सब मेरी रजामंदी से हुआ है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हूँ, 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट के साथ। उसके ऊपर जितने भी एक्ट्स एलिगेशंस हैं वो बेसलेस हैं, वो फॉल्स हैं, और उन्होंने मेरी स्टेटमेंट सारी रिटर्न रिकॉर्ड कर दी। सो प्लीज आप इसको एक रिलीजन का मसला मत बनाइए, एक पॉलिटिकल इश्यू मत बनाइए, एक माइनॉरिटी किस्सा मत बनाइए, क्योंकि जो चीज अपनी रजामंदी से होती है उसको माइनॉरिटी में मत लाइए, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कन्वर्टेड हुई हूँ। और प्लीज मैं सबसे ये बोल रही हूँ कि ये 2 दिन और 3 दिन का मसला नहीं है, 2012 का मसला है। मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरी सिख कम्युनिटी के पास है इस टाइम पर। मुझे समझ नहीं आ रहा है वो ये क्यों बोल रहे हैं गन पॉइंट पे रखा गया है। हम कोई छोटे बच्चे नहीं है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं, मैं 28 ईयर्स ओल्ड गर्ल हूं। मेरे को कौन गन पॉइंट पे रख सकता है? इनफैक्ट अगर दबाव मुझे दिया गया, वो मेरे को बाहर दिया गया कि अगर आप कश्मीर में आपने लड़के के फेवर में कोई भी स्टेटमेंट दी, हम आपको जिंदा नहीं रखेंगे, आप पे अटैक होने वाला है, उसकी फैमिली में होने वाला है, उसके ऊपर हो जाएगा। लड़के को हम कभी सेंट्रल जेल से नहीं निकलने देंगे। यहाँ पर तो वैसा मेरे को कोई थ्रेटनिंग नहीं था, मैंने तो फ्रीली अपनी सारी स्टेटमेंट यहाँ पर दी है। राइट टू रिलीजन, राइट टू मैरिज, ये तो आप सब नोएंगे इस बारे में। सो प्लीज रिलीजन के नाम पे ये दंगे फसाद मत करवाइए, ये डिमांड मत कीजिए वो मिसिंग है। मैं कोई मिसिंग नहीं हूं, मैं जहां पर हूं मैं अपनी मर्जी से हूं और मैं बहुत खुश हूं। सो प्लीज इसको रिलीजन का नाम और माइनॉरिटी का नाम मत बताइए। ਤਾਂ ਉਧਰ ਦਮਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦਮਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਮਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ तमाम ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਮਨੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਦਲਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਚ ਉਸ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਬਰੀ ਦਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ वीडियो जबरदस्ती वायरल करवाई गई है। मुंशी अमान खान, मैं उनको फोन करके ये पूछ रहा हूँ सर हमारी हेयरिंग कब है? वो मुझे वहां से कह रहे हैं हु द हेल आर यू, आप कौन लोग हो, आप कौन हो, आपका कोई हक नहीं आने का वहां पे। मैंने बोला सर मैं उनका ब्रदर हूँ, हम खुश होंगे जब मेरी बहन अगेंस्ट बोलेगी कि मतलब कि देखो जो उसके दिल में था, जो उसने हमें पहले से ही बोल दिया है कि मैं आपके फेवर में हूँ, आपके फेवर में हूँ, तो हम तो बिल्कुल खुश थे। बट वहाँ से मुझे मुंशी साहब कहता आप लोग कौन हो, उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। मैं फिर फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन पिक नहीं कर रहे। हमें बताया गया था कि आपकी हेयरिंग 2 दिन के बाद है। तो दूसरे दिन सुबह दिन के 2 बजे मैं फ़ोन करता हूँ एडवोकेट बरकत कौर को कि हमारी हेयरिंग कब की है। वो कह रही है कि मुझे कुछ नहीं पता आपकी हेयरिंग कब है। उसके बाद शाम को 8 बजे वीडियो वायरल हो जाती है दूसरी लड़की। 2 दिन बाद है, बल्कि उसकी हियरिंग अगले दिन करा दी। जब हम अपनी सिस्टर को लेके जम्मू जा रहे थे, सिंह उसने रोड पे ये बात हमें बोली कि उसके भाई का, जो उसका भाई है, उसने भी पहले किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ किया है कि जो उसका भाई है उसको मुनीर खान जो आईजी, वो उसके क्लोज फ्रेंड है जो उनको बेटा बेटा बोलते हैं, वो आपका एनकाउंटर करवा देंगे। ये बात आपको किसने बताई है? ये लड़की ने खुद कही है। और जो हमें लड़के से पहले इन्फॉर्मेशन मिली, जो उसके भाई ने हमें कहा था कि उन्होंने पहले अपनी तो प्रोफाइल अपनी बंद कर ली थी कि मैं क्या हूँ, किस में हूँ, कुछ भी हूँ। तो लेकिन जो हमें सिस्टर ने बोला कि STF में आपका इनकाउंटर करवा देगा। ये भी हमारे घर के बाहर एंटिक नारे लगाए गए हैं। एंटिक नारे, किस चीज के? नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, हम क्या चाहते हैं आजादी, ये नारे लगाए गए हमारे घर के बाहर। 9 साल तक लड़की हमारे घर में क्या कर रही है? अगर इनने एंगेजमेंट, शादी सब कुछ कर लिया तो 9 साल हमारे घर में क्या कर रही है? अकॉर्डिंग टू लॉ अगर लड़की 2 साल लड़के के साथ नहीं रहती है वो तो तलाकनामा माना जाता है। बट इतने साल लड़की फिर हमारे घर में कर क्या रही थी? वो तो लड़के वाले कह रहे हैं कि हमने शादी की, हमारे पास ये है वो है। जब हम लोगों ने यहाँ से प्रोटेस्ट सब कुछ किया, वो लोग थ्रेटनिंग में थे कि जहाँ पे हम बैठे थे प्रोटेस्ट करने, उनका घर वहां से कुछ ही दूरी की है। इसमें आप ये नोट कर सकते हो वीडियो में लड़की ने फर्स्ट बयान में 29 ईयर ओल्ड का अपने आपको, सेकंड में 28 कह रही है। और जो फर्स्ट वीडियो है उसमें तो उसने जल्दी जल्दी बोला। जो सेकंड वीडियो है आप उसमें नोट कर सकते हैं लड़की बिल्कुल रोने वाली थी पूरा। तो मतलब वो फिर फोन को देख के एकदम चुप हो जाती थी, जैसे उसके पास कुछ था। आप ये भी नोट कीजिए, फर्स्ट लोकेशन कुछ और है, सेकंड लोकेशन कुछ और है। यहाँ तक हमारे घर पे शादी हुई कल, इस लड़की ने झटका खाया वहां पे, और जम्मू में जाके झटका खाती है, सूअर का मांस खाती है, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि हमारे एक्सेप्टेड में।
लड़की जब हमारे पास थी जम्मू में, सेकंड डे में, जो लास्ट सेकंड डे है, लड़की ने मुझे उस दिन बोला कि भैया मुझे बुलाया, मैं सबसे छोटा हूँ, बोला ये मैं बात तेरे से शेयर कर रही हूँ, ऐसे ऐसे बात है, उसके लिंक ऐसे, उसका भाई नहीं चाहता कि ये कुछ हो, कि मतलब उसका भाई ना, मतलब उनके अपने घर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसकी बता रही थी मुझे। उसने ये बात भी बोली कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, बट मुझे आपके साथ, हमारी फैमिली के साथ, बट मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको। आई थिंक जो मेरा दिमाग, उनको थ्रेटनिंग थी कि अगर आप कश्मीर नहीं आए या कुछ भी नहीं आए, आपने मेरे से शादी नहीं की तो हम आपको मार दिया जाएगा। ये तो हमारे पास भी नॉलेज है, अगर 2014 में शादी, लड़की क्यों नहीं लेके जा रहे वो लोग। सबसे यही विनती करना चाहते हैं कि हमें प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के 24 आवर्स तक हमारी बहन हमें हैंड ओवर की जाए। अगर वो लोग चोर नहीं है, वो अपनी लोकेशन क्यों चेंज कर रहे हैं। मैं चोर तो नहीं था, मैं तो एकदम आपके पास आ गया, मतलब कि मुझे तो 5 घंटे लगे, मैं 5 घंटे के अंदर अंदर कश्मीर आपके पास आ गया। हमारा कंटेक्ट गलानी के साथ भी हुआ था, तो बट गलानी वहां पे तब कस्टडी में थे, उनके साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो सका। हमने तो सबको इन्फॉर्मेशन दी थी, हमें तो ये भी वादा किया गया था कि आपको लड़की जल्दी हैंड ओवर की जाएगी। बट वादा किया था, हाँ बिल्कुल, कि आपको लड़की हैंड ओवर, वादा किया था? सबने। हमने गलानी के पीओ से बात की तो उन्होंने बोला हैंड ओवर किया जाएगा, बट कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। अगर ये कह रहे हैं लड़की जबरदस्ती गई है, मानते हैं कि लड़की को, हम ये कह रहे हैं कि लड़की अपनी मर्जी से गई है, तो मुझे ये बात बताइए, जब ऐसे मुंशी साहब हमें फोन करते हैं जम्मू में, तो लड़की ने मुंशी साहब से खुद बात की है, आप पूछ सकते हैं मुंशी साहब को कॉल करके। उन्होंने ये बोला कि मेरे पापा बीमार हैं तो हम अभी नहीं आ सकते 1 हफ्ता। लड़की को फिर हमें हॉस्पिटल में पहुंच के एकदम फोन आता है। किसका? मुंशी का। मुंशी हमें रात के 11, साढ़े 11 बजे फोन करके तंग कर रहे थे, आप आ जाओ, ये है वो है, हेयरिंग है। मैंने बोला सर पापा बीमार है, मैं कैसे छोड़ के आ सकता हूँ। लड़की ने पंजाब में भी यही बयान दिया मुंशी को कि सर मेरे फादर बीमार हैं, हम अभी नहीं आ सकते। जब लड़की को फर्स्ट टाइम पकड़ के लेके आते हैं, SHO साहब 1 घंटा वहां पे पहुंच ही नहीं रहे हैं, रही सर, जो कि हमारा थाना वहां से 500 मीटर्स की दूरी पे, SHO साहब 1 घंटा नहीं पहुंच रहे। 1 घंटे के साथ SHO साहब पहुंचते हैं, फिर वो लड़की निकालते हैं। तो लड़की को थाने में लेके जाते हैं, लड़की गाड़ी में मेरे ब्रदर, कजन ब्रदर जो उनके साथ, और एक कांस्टेबल थे उनके साथ गई। लड़की ने ये बात बोली हमें कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गलती हो गई, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो लड़की ने पुलिस के सामने भी ये बयान दिया, बट हमें वहाँ से SHO साहब ने बाहर निकाल दिया, क्या बाहर चलो। उसके बाद SHO साहब ने लड़की से क्या बात की, क्या किया, हमें कुछ नहीं पता, हमारी फैमिली को बाहर निकाल दिया। उसके बाद लड़की कहने लगी कि नहीं, मुझे आपसे डर लग रही है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। हमें कह रही है, जो कि 5 मिनट पहले हमें कह रही थी कि मैं आपके साथ घर जाना चाहती हूँ। आप दूसरी बात नोट कीजिए, दूसरे दिन जब लड़की को हैंड ओवर किया जाता है, एक हमारे साथ नुसरत मैम रहती है, उनके घर में हैंड ओवर किया जाता है। लड़की खुद उनके घर से हमारे घर आती है सुबह 6 बजे, अपनी मर्जी से, बिल्कुल ठीक, उसे करवाई गई है। हाँ जी, वो करवाई गई। ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕੋਛੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾ ਮੁਲਾਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।